देखो, सामान्य जो बातचीत होती है इसमें तो विचार चल रहे हैं ना। हाँ, सब विचार हैं, ये चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, ये तो सामान्य अवस्था विचार है। लेकिन जब सिर्फ एक विचार आए, समझ मतलब उसके अलावा और कोई विचार नहीं रहे, विचार तो रहेगा लेकिन क्या रहेगा, एक विचार रहेगा। ये कही रहे। तो सिर्फ एक विचार जब रहेगा और उसी में टिका हुआ है वो, उसके अलावा कुछ भी विचार नहीं आ रहा, तो वो सविचार समाधि है। क्योंकि उसके अलावा कोई और विचार नहीं आ रहा है, बस मात्र एक विचार आ रहा है। सब विचार समाधि। हाँ, ये सविचार समाधि होगी जब सिर्फ एक विचार आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद विचार समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि एक विचार के बाद, और एक विचार का मतलब क्या हुआ, एक शब्द हो गया, एक तरह से एक शब्द हो गया। कोई भी एक शब्द जो है वह एक विचार का रूप धारण करता है। विचार को संक्षिप्तीकरण करके हमने शब्द बनाया हुआ है हम लोगों ने। थोड़ा सा हम बोलेंगे एक शब्द इसको। जब आप कह रहे हैं कि उस अवस्था को हम जब एक पर ध्यान अवलंबन पर देखते हैं, जिसको पतंजलि योग सूत्र में भी आया है, बुद्ध वचन में भी आया है, कि चित्त चेतसिक धर्मों के जो एक रूप तदाकार ले लेता है, वही समाधान है, वही सम है, वही समाधि है। आप भी वही फाइन कर रहे हैं, मैं समझ रहा था। तो जहाँ वो अवस्था है जहाँ पे एक पर हम अवलंबित ऑब्जेक्ट पर ध्यान कर रहे हैं, श्वास पे कर रहे हैं, कहीं भी ध्यान कर रहा हूँ, एक ही जगह लगा हूँ, उसको हम सविचार समझें कि निर्विचार समझें? नहीं, वो सांस की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं विचार की बात कर रहा हूँ। सांस विचार नहीं है। हम एक आलम्बन पर कहाँ पे ध्यान करेंगे? मैं बात दूसरी कर रहा हूँ, हम लोग दूसरी चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं ना। हम लोग अभी सांस की बात, अन्य चीज़ की बात नहीं करेंगे, दर्द और वेदना की। हाँ, हम लोग विचार की बात कर रहे हैं, सिर्फ उधर नहीं जा रहे हैं। जो चर्चा हम लोग चली थी वो विचार की नहीं चली थी। समाधि में फिर क्या होगा? हाँ, तो उसी की बात कर रहा हूँ ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर चित्त से भी कोई लेना देना नहीं है। अभी तुमको खाली ये समझना है कि विचार कहाँ है, क्या तक है। जब हम एक शब्द बनाते हैं, जैसे क ध्वनि है, तो वह विचार नहीं है, अविचार नहीं है। ये जो वर्णमाला हैं ये विचार नहीं है। ये जब जुड़ जाते हैं, जब इनकी संदेह हो जाएगी और उसका कोई मीनिंग निकलेगा, तब विचार में इनकी गिनती होगी। जैसे हम क ख कहेंगे तो ये विचार नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर कहेंगे कम तो विचार हो जाएगा, क्योंकि कम का अर्थ हम लोगों ने बनाया हुआ है। कम का अर्थ बनाया हुआ है। हाँ, चाहे कहेंगे कर तो ये विचार हो जाएगा, क्योंकि कर का अर्थ भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। कर क्या है? तो कहने का मतलब है कि जितने विचार हैं, अगर हम एक वाक्य बोलते हैं जिसमें कि बहुत सारे शब्द होते हैं, तो वे जो एक पूरा वाक्य है वह पूरा एक विचार है, लंबा विचार है। माने विचारों की पूरी श्रृंखला, इसमें कई सारे शब्द आ गए तो ये सब विचार हो गए। लेकिन ये समाधि में प्रयुक्त नहीं होने वाला, यानी सविचार समाधि में इसकी गिनती नहीं होगी। उदाहरण के लिए, अगर हम गायत्री मंत्र बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः, इसमें कई शब्द आ रहे हैं ना। तो इसमें कई शब्द आ रहे हैं, एक शब्द नहीं आ रहे हैं। ओम भी आ रहा है, भूर भी आ रहा है, भुवः भी आ रहा है, स्व भी आ रहा है, तत्सवितुर्वरेण्यं, कई शब्द आ रहे हैं। तो ये अगर कोई सिर्फ मान लो इसी मंत्र को दोहराता है, तो यह जो है सविचार समाधि में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कई शब्द हैं, इसलिए कई विचार हैं। इसलिए यहाँ ये विचारों की श्रृंखला है। सब विचार में एक ही विचार होना चाहिए, यानी एक ही शब्द होना चाहिए। यानी खाली हम ओम ओम बोलेंगे तो आएगा। और ओम में भी वह एक समाधि तो हो गई ओम में भी, लेकिन उसमें भी ओम है। और ओ का अगर हम अर्थ निकाले हुए हैं, संस्कृत में हर ध्वनि का भी अर्थ है। संस्कृत में हर ध्वनि का भी अर्थ दिया हुआ है, ऐसा नहीं है खाली शब्द का है। अ का भी अर्थ है कि अ का अर्थ क्या होता है, क का भी है, र का भी है, ट का भी है, हर ध्वनि का अर्थ है। तो अगर हम ओम बोलते हैं तो इसमें अ भी है, ओ भी है, उ भी है, म ओम है। हाँ, हालांकि ये सब विचार समाधि में इसकी गिनती है, ओम ओम बोल रहे हैं तब, लेकिन वो उस वक्त है जिस वक्त के वह ध्वन्यात्मक हो गया, यानी उसके अर्थ पर हम अर्थ ज्ञान हम नहीं उसमें कर रहे हैं, उसका अर्थ ज्ञान नहीं कर रहे हैं। सामान्य जो अर्थ हम लोगों ने निकाला हुआ है व्याकरण से, उस अर्थ से हम नहीं जोड़ रहे हैं उसको।
उसी तरह से गायत्री मंत्र है, यह सविचार में नहीं आएगा ये, क्योंकि इसमें कई सारे अर्थ दिए हुए, कई विचार दिए हुए हैं। लेकिन यदि हम इसके सिर्फ ध्वनि पर जाएंगे, यदि वह जो साधक है वो इसके अर्थों पर विचार नहीं कर रहा है, अर्था विचार छोड़ दिया उसने, और सिर्फ उसकी ध्वनि विचार पर है, वो सिर्फ ध्वनि तरंगों पर वह है इसके गायत्री मंत्र के, तो वह सब विचार में आ जाएगा। ये अंतर स्पष्ट समझ लेना, ये बहुत बारीक अंतर है। एक ही व्यक्ति मंत्र को जपते हुए समाधि में जा सकता है और नहीं जा सकता है। यदि वह मीनिंग पर विचार कर रहा है तो वह नहीं जाएगा। मीनिंग पर आप पहले विचार कर लीजिए, लेकिन जिस वक्त आप व्यवहार में उसको उतार रहे हैं, साधना में उतार रहे हैं, उस वक्त जो है मीनिंग का अब मतलब नहीं रहेगा। मीनिंग का मतलब तो पहले था समझने में, वो ज्ञान बढ़ाने में था, लेकिन अब जो है जब व्यवहार में आप उतर रहे हैं तो अब उसको सिर्फ ध्वनि तरंगे होंगी, तब तो ऐसा विचार होगा वो समाधि, अन्यथा नहीं होगा। तो उसमें सिर्फ एक मीनिंग रहेगी बस। हाँ, जैसे ओम है तो ओम का मीनिंग रह गया, लेकिन ओम में भी ओम है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अक्षराणाम मकारो अस्मि, यानी ओम में भी सिर्फ मैं ओम, अ के सिवा कुछ नहीं। और अ का अर्थ होता है अनंत, इन्फिनिटी। संस्कृत में अ का अर्थ होता है असीम, अनंत। तो कहा है अक्षराणाम मकारो अस्मि, सिर्फ मैं अ हूँ, अर्थात आप सिर्फ अ जपती है। तो ऐसे ऐसे संप्रदाय भी हैं जो कि सिर्फ अ की बात करते हैं। हाँ, तो वो अनंत की बात करते हैं, अ की बात करते हैं। अब अगर हम इस मीनिंग को भी छोड़ दें, खाली अ पकड़े, मीनिंग इसमें ठीक है, अनंत हमारा लक्ष्य है, लेकिन हम अनंत तक पहुँचे तो नहीं, अभी नहीं पहुँचे। अभी हमारा लक्ष्य है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, लेकिन हम अनंत पहुँचे नहीं हैं अभी। तो हमको अ का सहारा लेना है। अब व्यवहार के अर्थ में बात कर रहा हूँ मैं, दर्शन फिलोसफी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब हम अ से अनंत की बात करते हैं तो हम फिलोसफी की बात करते हैं, लेकिन हम जब अ से ध्वनि की बात करते हैं तब हम फिलोसफी की बात नहीं कर रहे हैं, तब वास्तव में जो तरंग है उसकी बात कर रहे हैं, व्यवहार की यानी साधना की बात कर रहे हैं। तो असाधना जब हम करेंगे, अ खाली हम करेंगे, तब अ खाली वो कर रहे हैं, तो अब हम अ ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ उत्पन्न होती है, किन किन मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है, तरंगे कैसी हैं, ऐसे ऐसे ध्वनि तरंगे ऐसे ऐसे भी होती हैं, ऐसे ऐसे भी होती हैं, ऐसे ऐसे भी होती हैं। हम किस तरह की ध्वनि तरंगों पर जब अ उच्चारण करते हैं तो कैसे बनता है? क्या हम मुंह को ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके जीभ को ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या ध्वनि की तरंगें अलग बदल जाएंगी या नहीं बदलेंगी? हाँ, और यदि हम सिर्फ सूक्ष्म रूप से खाली मन ही मन बोल रहे हैं, मानसिक जाप कर रहे हैं, तब ध्वनि तरंगें कैसी होंगी? जब हम उस ध्वनि तरंग पर जाएंगे जिसमें कि उसके जो है उसको हम बदल नहीं सकते, उसका जो हम मतलब जैसे अगर मुँह टेढ़ा मेढ़ा करके बोल कर बदल देते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को बदल देते हैं। साइंस तुम नहीं पढ़े हो, लेकिन एम्पलीट्यूड होता है, कितना ऊपर जाता है इतना बीच में होता है, तो कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा उसको ध्वनि का। तो यदि हम एम्पलीट्यूड बदल देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अभी अ में बदलाव कर सकते हैं, यानी अभी अबदलाव की स्थिति यानी समाधि की स्थिति नहीं। समाधि का मतलब अब सम होना चाहिए। समाधि में सम शब्द पहले है, सम का मीनिंग होता है समान, तो समान होना चाहिए, यानी हम बदलाव नहीं कर सकते उसमें। तो जाहिर सी बात है कि तब हमको जो है उच्चारण नहीं करना पड़ेगा। हम क्यों फिर बताया जाता है कि मुंह से भी बोले जाप किए हो, अब मुंह से मत बोलो, अब जो है मन ही मन करो, मानसी जाप क्यों करते हैं? क्योंकि मन में हम नहीं बदल सकते। मन में हम नहीं बदल, मन में हम अगर बदलते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा करके कुछ हम बदलते हैं, तो अभी हमारी समाधि नहीं हुई है। यानी मन में भी अगर हम खूब जोर से या धीरे या थोड़ा सा हल्का या छोटा या बड़ा काल खंड में उसको हम कर दें, साधना के अर्थ में कह रहा हूँ। जैसे मन में भी तो किसी ध्वनि को लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, ज़्यादा जोर लगा करके, तो हम समाधि अभी नहीं गए हैं। हालांकि मन में तो है, मानसिक जाप कर रहे हैं, परंतु समाधि नहीं है। समाधि का मतलब है कि जब हम उसको मन में भी नहीं बदल सकते, अब वो एक तार हो चुका है, सम हो जाए, हाँ एकदम सम हो चुका है। तब जब वह ध्वनि जो हम मानसिक रूप से उच्चारित करते हैं, और वह जो मानसिक रूप से जब हम उच्चारण करेंगे तो उसकी भी तरंग होगी, लेकिन बहुत सूक्ष्म तरंग होगी। उसकी तरंग को पकड़ना बहुत कठिन होगा, उसके लिए बहुत शांत होना पड़ेगा एकदम। जितना शांत होंगे, जितना शरीर स्थिर होगा, जितनी मांसपेशियाँ स्थिर होंगी, उतना ही उस ध्वनि तरंग को हम पकड़ पाएंगे। जब हम उस ध्वनि की तरंग को पकड़ लेते हैं तो वह जो है निर्विचार समाधि होगी।
वह निर्विचार समाधि, उसमें कोई विचार नहीं है। और उस ध्वनि को हम वो भी नहीं कर रहे हैं, चेंज भी नहीं कर रहे हैं, यानी चेंज। सविकल्प ये जो सविचार समाधि, हाँ तो सविचार समाधि तो तुमको बताया ही थे, फिर भूल गए क्या? उसको एक बार। सविचार का मतलब हो गया कि कोई एक विचार है, एक विचार है, उसी विचार में हम बराबर हैं, उसी विचार में हम लगे हुए हैं, एक समान उसको बोलते हैं, एक समान सोचते हैं, बस एक समान। जैसे मान लो कि ओम चाहे सोम या राम या कुछ भी, सविचार समाधि, वो सविचार होगा। लेकिन अभी उसमें एक विचार तो रह ही नहीं गया है, उस विचार को समाप्त कर देना है, तो उसके लिए यानी ध्वनि तरंग पे चले जाएंगे, तब वह निर्विचार की अवस्था होगी, जब हम सिर्फ ध्वनि में चले गए। अब ध्वनि में भी क्या है कि उसमें भी निर्विचार में भी कई अवस्थाएं होंगी, यह नहीं कि एक ही अवस्था होगी। निर्विचार के बाद निध्वनि होगी, एक तो निर्विचार हाँ ध्वन्यात्मक, एक निर्विचार निध्वनि, यानी विचार भी नहीं है और ध्वनि भी नहीं है, ये समझना। ध्वनि भी जब नहीं रह गई, और ऐसे कि मतलब हम मन से भी उसे नहीं सुन सकते, सुन नहीं सकते उसे, लेकिन उसे फील कर सकते हैं मन से, सुन नहीं सकते, सुनाई नहीं पड़ेगी उसको, खाली हमको महसूस हो जाएगा, जैसे कि चुंबकीय तरंगें मान लो खाली महसूस हो जाती है, हम उसे और सुन नहीं सकते, देख देख सकते हैं। तो उस तरह से उसको हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। अब किस चीज़ से महसूस करते हैं? ये चित्त से महसूस करते हैं। हम इन इंद्रियों से महसूस नहीं करते, उसे चित्त से महसूस करते हैं, और वो भी चित्त की एकदम परम सूक्ष्मता होती है, तब उसको तो वो निर्विचार निध्वनि होगी, वो निर्विचार अवस्था है। वह निर्विचार ही नहीं है, वह निध्वनि भी है, निर्विचार से भी आगे है वह, निर्विचार में भी वो मतलब श्रेष्ठ अवस्था में से है, निध्वनि की अवस्था है। हमारा संज्ञा था सविचार समाधि और निर्विचार समाधि को समझना। अब वही चीज़ आती है आगे टर्म।